इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ भक्ति की नहीं होती हैं, वे साहस की भी होती हैं। एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने अपने लिए भगवान का प्रेम चुना और उसके लिए महलों का वैभव और समाज के नियम दोनों को एक साथ छोड़ दिया। और ये सिर्फ छोड़ने की कहानी नहीं है, ये एक असाधारण विद्रोह की गाथा है। एक ऐसा विद्रोह जो तलवारों से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और एक ऐसी निडरता से लड़ा गया जिसने सत्ता के हर रूप को चुनौती दे दी। बिल्कुल। आज हम मीराबाई के जीवन और उनके विद्रोह की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उन्हें केवल एक संत के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य विद्रोही के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही जानना है कि मीरा का विद्रोह क्या था, उनके साहस का असली स्रोत क्या था, और उनकी कहानी आज भी हमें विश्वास, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो मीरा की कहानी राजस्थान के मेड़ता राजघराने से शुरू होती है। एक ऐसा माहौल जहां शक्ति, सम्मान, वैभव, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इन सब के बीच भी उनके भीतर कहीं एक खालीपन था। वो बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थीं, थोड़ी शांत, थोड़ी कह सकते हैं अंतर्मुखी। और यही अलग होने की भावना अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जो दुनिया को बनी बनाई नजरों से नहीं देखते। उनका मार्ग किसी बाहरी चीज की तलाश में नहीं था, बल्कि उस खालीपन को भरने की एक आंतरिक यात्रा थी। और उस यात्रा का एक निर्णायक मोड़ बचपन में ही आ गया। एक दिन महल में एक साधु कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति लेकर आया। मीरा ने उस मूर्ति को देखा और बस देखती रह गई। हाँ, स्रोत के अनुसार उन्होंने बाल सुलभ सरलता से कह दिया कि यही उनके पति हैं। अब उस समय महल में सबने इसे एक बच्ची की जिद समझा होगा, लेकिन ये घटना महज एक बचपना नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये कोई तार्किक या सोचा समझा निर्णय नहीं था। ये तो हृदय का एक सीधा, एक तात्कालिक जुड़ाव था। अच्छा, यह घटना दिखाती है कि मीरा का मार्ग शुरू से ही पारंपरिक रास्ते से कितना अलग था। उनका रिश्ता कृष्ण के साथ किसी सिद्धांत या तर्क पर नहीं बल्कि एक अटूट निश्चल विश्वास पर आधारित था। बिल्कुल। ये एक ऐसी नींव थी जिसे बाद में समाज के कोई भी नियम या दबाव हिला नहीं पाए। आप कल्पना कीजिए, जहां लोग राजनीतिक गठबंधनों और जागीरों की बात कर रहे हैं, वहां एक राजकुमारी कहती है कि उनके पति तो भगवान है। ये आज भी कितना रैडिकल लगता है। बिल्कुल। समय बीता, मीरा बड़ी हुई और कृष्ण के प्रति उनका ये अनोखा प्रेम भी गहराता गया। फिर राजपूत परंपरा के अनुसार उनका विवाह मेवाड़ के शक्तिशाली राज्य के युवराज भोजराज से कर दिया गया। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनका मन कृष्ण को समर्पित था तो उन्होंने इस विवाह के लिए हाँ क्यों कहा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उस सामंती व्यवस्था में एक राजकुमारी का विवाह एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं होता था, वो एक राजनीतिक गठबंधन होता था। उनके पास ना कहने का विकल्प मतलब व्यावहारिक रूप से था ही नहीं। तो एक कर्तव्य की तरह इसे निभाया। हाँ, उन्होंने इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। उनका शरीर सांसारिक नियमों से बंधा था, पर उनका मन पूरी तरह से स्वतंत्र था। उन्होंने विवाह किया, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया में कृष्ण से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। और हमारे स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं कि उनके पति भोजराज उनकी भक्ति को समझते थे और उसका सम्मान भी करते थे। तो फिर असली टकराव कहां से शुरू हुआ? असली टकराव व्यक्तिगत नहीं था, वो व्यवस्था से था। भोजराज शायद एक व्यक्ति के तौर पर समझदार थे, लेकिन राजघराना एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक संस्था होता है। सही कहा। और उस संस्था के अपने कठोर नियम होते हैं, अपनी मर्यादा होती है। मीरा का मंदिरों में जाना, आम लोगों के बीच साधुओं के साथ बैठकर भजन गाना, ये सब उस संस्था की मर्यादा के खिलाफ था। मतलब एक रानी का आम लोगों के साथ भजन गाना, ये उस समय एक राजनीतिक बयान जैसा था। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ऊंच नीच को सीधे सीधे नकारना था। उस सामंती ढांचे में जहां हर किसी की एक तय जगह थी, मीरा अपने आचरण से कह रही थी कि भगवान के सामने कोई रानी या दास नहीं होता, सब बराबर है। अच्छा। उनका हर भजन, हर नृत्य उस पितृसत्तात्मक ढांचे पर एक सवाल खड़ा कर रहा था जो स्त्री की भूमिका को घर और महल की दीवारों तक सीमित रखता था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस टकराव को एक खुले विद्रोह में बदल दिया। उनके पति भोजराज का युद्ध में देहांत हो गया। अब मीरा एक राजपूत विधवा थी और समाज ने उनके सामने दो ही रास्ते रखे। हाँ, या तो सती हो जाए या फिर एक विधवा के कठोर नियमों में बंद कर गुमनामी की जिंदगी जिए। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी।
समाज उन्हें उनके दो सबसे स्वीकृत रास्तों में से एक पर धकेल रहा था और दोनों ही रास्ते स्त्री की स्वतंत्रता और पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देते थे। लेकिन मीरा ने इन दोनों ही रास्तों को ठुकरा दिया। जब उनसे अपेक्षा की गई कि वो एक विधवा का जीवन चुने, तो उनका जवाब वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मेरे पति तो कृष्ण हैं और वे अमर हैं, मैं विधवा कैसे हो सकती हूँ? उफ, इस एक वाक्य के असर को कम नहीं आंका जा सकता। ये केवल सती प्रथा का विरोध नहीं था, ये विधवापन की उस पूरी पहचान को ही नकारना था जो एक स्त्री पर थोपती जाती थी। मतलब ये पितृसत्ता पर सीधा हमला था। हाँ, सीधा हमला। जहाँ एक स्त्री का अस्तित्व और सम्मान उसके पति से जुड़ा होता है, वहाँ वो कह रही हैं कि मेरा अस्तित्व मेरे प्रेम से जुड़ा है। इस एक वाक्य ने उन्हें सीधे सत्ता, समाज और धर्म के ठेकेदारों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस ऐलान के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए होंगे। बहुत ज्यादा। अब वो सिर्फ एक विद्रोही रानी नहीं थी, बल्कि एक विधर्मी भी मानी जाने लगी थी। उन पर अत्याचार और बढ़ गए, मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए, साधुओं से मिलने पर रोक लगा दी गई, मतलब उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ। और यहीं पर वो प्रसिद्ध घटनाएं होती हैं जिनका जिक्र हर कहानी में मिलता है, जब उन्हें प्रसाद बताकर जहर का प्याला दिया गया। ये सोचना भी अविश्वसनीय है, सत्ता के सामने एक अकेली स्त्री का ऐसा निडर विश्वास। ये दिखाता है कि व्यवस्था जब किसी व्यक्ति को झुका नहीं पाती तो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। लेकिन मीरा डरी नहीं। उन्होंने कृष्ण का नाम लिया और वो जहर पी लिया, और कहते हैं कि उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक और किस्सा है, जब उन्हें डराने के लिए सांपों से भरी एक टोकरी भेजी गई, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से सांप नहीं बल्कि शालिग्राम निकले। यहाँ पर शालिग्राम का जिक्र दिलचस्प है। शालिग्राम जो भगवान विष्णु यानी कृष्ण का ही एक निराकार पवित्र प्रतीक माने जाते हैं। तो कहानी का सार ये है कि जिस चीज को विनाश के लिए भेजा गया था, वो भी उनके लिए उनके आराध्य का ही रूप बन गई। पर इन घटनाओं में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो मीरा की अपनी प्रतिक्रिया है। हाँ, और यही उनके दर्शन का मूल है। स्रोत के अनुसार उन्होंने इन घटनाओं को कोई बाहरी चमत्कार नहीं माना। जब जहर का असर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, जहां भय नहीं होता वहां जहर भी अमृत बन जाता है। वाह! उनकी शक्ति किसी जादू या दैवीय हस्तक्षेप में नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता में थी, भय से पूरी तरह मुक्त हो जाने में। वो कह रही थीं कि असली जहर या सांप बाहर नहीं, हमारे अंदर के डर में होता है। जब आप उस डर को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर असर नहीं कर सकती। ये आत्मबल की पराकाष्ठा है। यही निडरता उन्हें उनके अगले बड़े कदम की ओर ले गई। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें कृष्ण के मार्ग पर पूरी तरह से चलना है तो उन्हें उस महल को छोड़ना होगा जो अब एक सोने का पिंजरा बन चुका था। बिल्कुल। और फिर एक दिन उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए, राजसी वस्त्र छोड़ दिए और बिना पीछे मुड़े महल से हमेशा के लिए निकल पड़ी। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। गहने और राजसी वस्त्र सिर्फ श्रृंगार नहीं थे, वो उनकी पहचान, उनके पद और उस व्यवस्था का प्रतीक थे जिससे वो बंधी हुई थीं। उन सबको त्यागना मतलब अपनी पुरानी पहचान, राजकुमारी, पत्नी, विधवा, इन सभी लेबल्स को पूरी तरह से मिटाकर एक नई स्वतंत्र पहचान को अपनाना था। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ प्रेम पर आधारित थी। हाँ। अब मीरा सड़कों पर थी, आम लोगों के बीच। वो किसी रानी की तरह नहीं बल्कि एक साधिका की तरह घूमती थी। वो जहां बैठती वहीं भजन गाने लगती। हमारे स्रोत बताते हैं कि दुखी, टूटे और हारे हुए लोग उनमें शांति खोजने लगे। वो किसी को उपदेश नहीं देती थी, वो केवल प्रेम बांटती थी। और ये याद रखना जरूरी है कि मीरा इस रास्ते पर अकेली नहीं थी। सही कहा। वो उस महान भक्ति आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी जो उस समय पूरे भारत में फैल रहा था। कबीर, रैदास, सूरदास, ये सभी संत स्थापित धर्म के नियमों को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल। जाति पाति और कर्मकांड को चुनौती देकर प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दे रहे थे। मीरा की आवाज उस दौर की सबसे मुखर और शाही आवाजों में से एक थी। अच्छा, तो फिर यहाँ उन्हें किससे चुनौती मिली? अब तो वो राजघराने से भी दूर थी। धर्म के ठेकेदारों को उनसे क्या समस्या थी? वो तो भगवान का ही नाम ले रही थी। समस्या नाम लेने से नहीं थी, समस्या ये थी कि नाम कैसे लिया जा रहा है। उन्होंने गुरु, परंपरा, कर्मकांड इन सब को दरकिनार कर दिया था। जब धर्म के ठेकेदारों ने उन पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया तो उनका जवाब उतना ही सरल और गहरा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
कृष्ण ने नियम नहीं मांगे, केवल हृदय मांगा है। वाह, ये तो पूरे धार्मिक ढांचे पर ही एक टिप्पणी है। बिल्कुल, ये उनके विद्रोह का मूल मंत्र था। प्रेम नियमों से ऊपर है। सच्ची भक्ति किसी बाहरी कर्मकांड या संस्था की मोहताज नहीं होती, वो तो सीधे हृदय से जुड़ती है। इस एक वाक्य से उन्होंने धर्म को संस्थाओं के चंगुल से निकालकर हर आम इंसान के लिए सुलभ बना दिया। और यही बात सत्ता को हमेशा डराती है, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या धार्मिक। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में मीरा वृंदावन पहुंची, वो जगह जो कृष्ण की लीलाओं का केंद्र मानी जाती है। वहां उन्होंने खुद को पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। उनका जीवन अब सिर्फ एक भजन बन चुका था। वृंदावन पहुंचना उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं घर वापसी जैसा था। जिस कृष्ण को उन्होंने जीवन भर अपने मन में बसाया था, अब वो उनकी धरती पर थीं। ये उनकी यात्रा का स्वाभाविक चरम था। और उनका अंत भी उनके जीवन की तरह ही रहस्यमयी और असाधारण था। मान्यता ये है कि एक दिन द्वारका के मंदिर में भजन गाते गाते वो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। उनका शरीर किसी को नहीं मिला, कोई अंत नहीं, बस एक रूपांतरण। अगर हम इस अंत के प्रतीकात्मक अर्थ पर विचार करें तो ये बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मीरा खत्म नहीं हुई, वो अपने प्रेम का, अपने आराध्य का ही एक हिस्सा बन गई। वो भौतिक रूप से भले ही न रहे, लेकिन वो आज भी अपने भजनों में, अपनी कहानियों में जीवित हैं। उनकी देह, जो समाज के लिए राजकुमारी, पत्नी और विधवा थी, वो विलीन हो गई, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम अमर हो गया। हाँ। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि मीरा की कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है। ये डर पर साहस की जीत की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए महलों या ऊंचे ओहदों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निडर हृदय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जब प्रेम सच्चा हो तो समाज का हर नियम, हर बंधन छोटा पड़ जाता है। और ये विद्रोह सिर्फ बाहरी दुनिया या समाज के खिलाफ नहीं था। नहीं, ये उन सभी दबे हुए लोगों की आवाज थी जिन्हें कभी बोलने की इजाजत नहीं दी गई, खासकर महिलाओं की। मीरा ने अपने जीवन से ये साबित किया कि सच्ची भक्ति और सच्ची स्वतंत्रता किसी भी सामाजिक या धार्मिक बंधन को नहीं मानती। उन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत स्वायत्तता का दावा किया और दूसरों के लिए भी एक रास्ता दिखाया। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विद्रोह बाहरी दुनिया से लड़ने के बारे में उतना नहीं है जितना कि अपने भीतर के डर को जीतने के बारे में है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के समय में वे कौन से अदृश्य महल या नियम हैं, कौन सी सामाजिक अपेक्षाएं या भीतरी डर हैं जो हमें अपने सच्चे रास्ते पर चलने से रोकते हैं? इस पर सोचिएगा।